ई लाइव स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस करते हैं हिमाचल प्रदेश के विभिन्न तरह के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी खबरें प्रकाशित होती है जो कि कम्पिटिटिव एग्जाम के अभ्यर्थियों के लिए जानना बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले बात करेंगे एनटीटी और एसएमसी। अब कैबिनेट में इसका मतलब क्या हुआ आपको ज्ञात होगा। 15 सितंबर 2022 को हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है। अक्सर हम देख रहे हैं कि जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स हो रही है बेरोजगारों के लिए कुछ ना कुछ वहां पे निकल करके आ रहा है। यदि आपने पिछली 8 या 10 कैबिनेट्स देखी होगी तो हर कैबिनेट में सैकड़ों पदों को भरने की अप्रूवल भी सरकार की तरफ से दी गई है। साथ में हम ये भी डिस्कशन करते हैं कि कैबिनेट मीटिंग में कौन सा नया प्रश्न बनता है, क्योंकि सरकार ने देखिए अभी बहुत सी नई उप तहसील खोली है, बहुत सी नए नए काम सरकार कर रही है। ये सारे की सारी जो चीज़ें होती है, जब गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है मीडिया की सुर्खियों में रहता है, अखबारों में भी सुर्खियों में रहता है, तो यहीं से प्रश्न बनते हैं। तो आप बहुत ही गहराई से इन चीज़ों को नोटिस किया करें। ये छोटे छोटे स्टेप ही आपको सक्सेस दिलाने में कामयाबी का रास्ता आपका प्रशस्त करने के मार्ग पर आपको ले चलेंगे। इसी वीडियो में हम आपको बताएंगे जीआईटी से संबंधित विशेष खबर कि इस बार जीआईटी की अपॉइंटमेंट नहीं हो रही है। यदि कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है तो जीआईटी के साथ में हिमाचल प्रदेश का एक बहुत बड़ा युवा वर्ग जुड़ा हुआ है। कई वर्षों की कठोर तपस्या के बाद उनको आज 817 जैसे पोस्ट कोड की भी यहाँ पे सुलझते हुए दिख रहे हैं। लेकिन अभी देखना है दिलचस्प होगा कि किस तरफ से आगे जाते हैं। इसके ऊपर भी हम विश्लेषण इस वीडियो में करेंगे। उससे पहले आपको अपडेट कर दें, आयुष विभाग में भर्ती होंगे 205 डॉक्टर। तो यहाँ पे देखिए विधानसभा चुनाव से पहले आयुष विभाग में 205 डॉक्टर के पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इसमें 105 पद कमीशन और 100 पद आपके बैच वाइज आधार पर भरे जाएंगे। और एक और यहाँ पे देखिए अच्छी खबर है, राज्य सहकारी बैंक में भरे जाएंगे सहायक प्रबंधकों के 61 पद। पिछले कल आप इसी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 10 तारीख का वीडियो है, उस वीडियो में हमने ब्रीफली डिस्कस किया है कि राज्य सहकारी बैंक में 61 जो पद है उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, कब तक आप आवेदन करेंगे, किस तरह से आप आवेदन करेंगे, और सबसे बड़ा प्रश्न कि आप आखिरकार तैयारी कैसे करेंगे, ये भी उस वीडियो में बताया गया है। आगे हम बात करते हैं, ये भी एक अच्छी खबर है। देखिए यदि आपने पीएचडी करनी है जो सबसे सर्वोच्च डिग्री मानी जाती है तो आपके पास नेट या जेआरएफ होना चाहिए। जिस भी विश्वविद्यालय में जितनी भी सीट्स क्रिएट होगी उसकी 60% जो सीट्स होगी वो नेट और जेआरएफ से भरी जाएगी। और ऐसे भी अभ्यर्थी होते हैं जो नेट और सेट क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, जेआरएफ नहीं होता है, तो अभी उनको भी पीएचडी करने का अधिकार होना चाहिए। तो यूजीसी के द्वारा नई गाइडलाइंस जारी की गई है और इस गाइडलाइन में कहा गया है कि 60% जो कोटा होगा अब वर्तमान में वो नेट और जेआरएफ का होगा। 40% सीटें जो संस्थान होगा वो एनटीए के माध्यम से टेस्ट कनेक्ट करवाएगा या यूनिवर्सिटी का अपना टेस्ट होगा उसके माध्यम से सीटें भरी जाएगी। हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज भी बन सकेंगे लोकायुक्त। देखिए हिमाचल में लगभग वर्ष 2017 के बाद जो लोकायुक्त का पद है ये खाली चल रहा था। अब देखिए यहाँ पर जो सरकार के द्वारा निर्णय लिया गया है कि हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त जज भी बन सकेंगे लोकायुक्त। ये अच्छा निर्णय है क्योंकि पहले की जो कंडीशन थी उसके लिए काफ़ी हाई लेवल का ह्यूमन चाहिए होता था, तो ढूंढना काफ़ी मुश्किल था। और आपको बता दें लोकायुक्त एक ऐसी संस्था है जिसमें जो उच्च स्तरीय पद होते हैं जैसे मुख्यमंत्री का पद है या और भी जितनी डिग्निटरीज रहती है हमारे इस डेमोक्रेसी में, उनके ऊपर भी जो जांच का अधिकार होता है वो लोकायुक्त को दिया गया है। अगला जो खबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे काफी महत्वपूर्ण खबर है। ये खबर आपको विजन दिखाएगी, ये खबर आपका जो आने वाली रूपरेखा होगी उसका निर्धारण करेगी। तो आपको बता देते हैं कि आखिरकार युवाओं के द्वारा जल्द निकाला जाए जेईई 817 का परिणाम, ऐसा क्यों कहा जा रहा है। आपको ज्ञात है हिमाचल प्रदेश में 14वीं विधानसभा का गठन होगा। 13वीं विधानसभा वर्तमान में चल रही है, उसके लिए चुनाव होंगे। और ये चुनावी जो प्रक्रिया है हिमाचल प्रदेश विधानसभा में, ये चुनावी प्रक्रिया आपकी अभी नेक्स्ट जो आपका ऐसा माना जा रहा है कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक में कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा। और आपको ज्ञात होगा कोड ऑफ कंडक्ट में किसी भी तरह की कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होती है। ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि अपॉइंटमेंट नहीं होती है, लेकिन जो हमारी ऑटोनॉमस बॉडी होती है जैसे आपका हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर है, हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला है, इनकी भर्ती प्रक्रियाएं चलती रहती है, परिणाम भी आते हैं। लेकिन अक्सर ये देखने को मिलता है कि
जब परिणाम आने के बाद जो रिकमेंडेशन की जाती है जिस डिपार्टमेंट से संबंधित जो वैकेंसियाँ होती है वह डिपार्टमेंट अपॉइंटमेंट नहीं देता है, क्योंकि कोड ऑफ कंडक्ट में प्रोविज़न नहीं होता है। एक और भी है वहाँ पे कि यदि विशेष अनुमति जो मुख्य चुनाव आयुक्त होता है उनके माध्यम से मिल जाए तब भी अपॉइंटमेंट हो जाती है, लेकिन वो बहुत ही कम स्थितियों में इस तरह की व्यवस्था देखने को मिलती है। तो यहाँ पे आपको बता दें 817 है, इसके बाद भी एक दो वैकेंसीज के रिजल्ट और अटके हुए हैं। तो ये अब तो ऐसा लग रहा है कि शायद 817 के ऊपर, देखिए 817 में भी बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स है, उसका रिजल्ट कंपाइल करने में समय लगेगा। उसके बाद देखिए फिर जिस डिपार्टमेंट में वो जाएगी सूची, उसके बाद रिजल्ट आने के बाद वो डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा समय लेता है, क्योंकि डिपार्टमेंट में भी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती है। रिजल्ट को मंगवाया जाएगा, तो उसके बाद डिपार्टमेंट अपना वो विभाग देखता है कहाँ पे वैकेंसी खाली है, वहाँ पे कहाँ पर उनको पोस्टिंग देनी है। ये सारी प्रक्रियाएं यदि आप इस हिसाब से पूरी की पूरी प्रक्रियाएं देखेंगे तो इसमें समय लगता है। लेकिन हमारी टीम यही उम्मीद करती है कि जल्द से जल्द जो जीओआईटी का, देखिए इसमें कैंडिडेट्स की किसी भी तरह की कोई भी गलती नहीं है। पहले देखिए कोर्ट में केस चला गया, आरएनपी रूल्स को चैलेंज कर दिया गया, इससे पहले वाले जो अभ्यर्थी थे उनके द्वारा चैलेंज कर दिया गया। तो ये सारी परिस्थितियां इस तरह से बनती गई और अंततः जो सफर हुआ वो जीओआईटी का एक अभ्यर्थी हुआ जिसने बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। हम आपको बता दें इलाइट स्टडी टीम जीओआईटी के परीक्षा के साथ में तब से जुड़ी हुई है जब हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्लर्क के पदों को जीओआईटी के आधार पर भरना शुरू किया था। एक छोटी छोटी खबर हमारी टीम ने आप तक पहुंचाई थी और इस परीक्षा के ऊपर हमारी टीम के द्वारा किताब भी बनाई गई है जिसका 3य एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। वीडियो के अंत में आपको उससे भी रूबरू करवाएंगे, हिंदी में भी अवेलेबल करवाई है। तो आपको हम ये कह सकते हैं कि इलाइट स्टडी टीम जीओआईटी की जो परीक्षा है उससे संबंधित बहुत ही स्टिक और सारगर्भित जानकारी दे रही है। तो आप यहाँ पे भी मान के चलिएगा, हमें नहीं लग रहा है यदि हम सच्चे शब्दों में कहें कि आपकी ये अपॉइंटमेंट अभी हो पाएगी, लेकिन उम्मीद करते हैं कि यदि सरकार चाहे तो जल्द से जल्द आपकी इस प्रक्रिया को अमल में ला सकती है, तो ये बात बन भी सकती है। लेकिन देखिए आप पेशेंस रखिए, जो आपकी ये भर्ती प्रक्रिया है ये सुचारू रूप से चलती है। पिछले 15 वर्षों से लगभग हम भी इन चीज़ों का विश्लेषण कर रहे हैं। बहुत से कैंडिडेट्स आपको भ्रमित करेंगे कि अब ये अपॉइंटमेंट्स नहीं होगी, अगली गवर्नमेंट आ जाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है आपकी हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की, इनकी नियुक्ति पर जो भर्ती प्रक्रिया है काफ़ी ट्रांसपेरेंट रहती है। तो यहीं से प्रक्रिया चलेगी और ये आगे बढ़ेगी। इसके साथ में हम आपको अपडेट कर दें कि नौकरी के लिए आवेदन तो कर रहे हैं, पेपर में भाग लेने के लिए नहीं आ रहे हैं आगे। देखिए इससे भी एक दिक्कत खड़ी होगी। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा फीमेल्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलती है उसको फ्री ऑफ कॉस्ट में कर दिया कि उनसे किसी भी तरह का कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। तो बहुत से अभ्यर्थी वैसे भी भर देते हैं और कुछ आई थिंक बहुत धनी व्यक्ति भी हमारे इस प्रदेश में है, तो जो धनी समुदाय है वो पेपर भर देता है लेकिन आता नहीं है। तो इससे क्या होता है, देखिए एग्जामिनेशन सेंटर एटसेट्रा सारी डिस्ट्रीब्यूशन तो कमीशन को तो करनी पड़ती है। जब जिस कैंडिडेट्स ने फीस दी है या फीमेल्स को वहाँ पे एग्जाम्प्ट किया गया है तो उनका भी एक दायित्व बनता है, सारा खर्चा कमीशन को उठाना पड़ता है। इसकी वजह से भी थोड़ी थोड़ी भर्ती प्रक्रियाएं लेट हो जाती है। यदि आपको लगता है कि आप इस तरह से, या तो काइंडली आप इस तरह का रिसोर्सेज का दुरुपयोग ना कीजिएगा। ये भी देखिए जो आप देखते होंगे जो खर्चा होता है ये भी एक आम आदमी के जनमानस की जेब से ही निकला हुआ पैसा होता है। जिन अभ्यर्थियों की जॉब लग गई है और लगता है कि इसके लिए उनकी अभी कोई वैल्यूज नहीं है तो काइंडली उन भर्ती प्रक्रियाओं में आप हिस्सा ना लिया करें। नौकरी चाहिए तो कल आईटीआई में रैली होगी। तो आपको बता दें 12 सितंबर को आईटीआई पास युवकों के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। तो आप संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए प्रधानाचार्य है कपिल ठाकुर जी, आईटीआई के इलेक्ट्रीशियन, फिटर, इलेक्ट्रॉनिक्स मशीनिस्ट, मोटर मैकेनिक, व्हीकल ट्रेड के अलावा वायरमैन के 2017 से 2022 तक के पास अभ्यर्थी इस प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। और बेरोजगारी का देखिए आप यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे 33 पदों को उतरे हजारों बेरोजगार। तो बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है, आपको एक स्टिक रूपरेखा के साथ में ही तैयारी करनी होगी। इसीलिए हमारी टीम आपको कहती है कि आप JOAIT के लिए जो हमारी टीम के द्वारा किताब तैयार की गई है, इंग्लिश मीडियम में इसका 3य एडिशन और हिंदी मीडियम में इसका 2य एडिशन लॉन्च कर दिया गया है। इन किताबों के साथ में यदि आप पढ़ाई करेंगे तो निश्चित तौर पे आपको लाभ मिलेगा। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इन किताबों को पढ़ के हजारों विद्यार्थियों ने अपना करियर बनाया है। इसके अलावा और भी बहुत सी महत्वपूर्ण किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पर मिल जाएगी। कोचिंग के ऊपर हजारों रुपये खर्च करने से अच्छा है कि आप अच्छी किताबों को बार बार पढ़िएगा। तो इन किताबों के लिए आप अपने नज़दीकी
शॉपकीपर से भी संपर्क कर सकते हैं या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट में जा करके आप सीधे इंडियन पोस्टल सर्विसेज के माध्यम से इन किताबों को घर बैठे प्राप्त भी कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी यूट्यूब चैनल।